Hi friends, in this video we will discuss about the हार्ट। हार्ट का मतलब ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। पहले तो हम हार्ट का बारे में वीडियो कर चुके हैं, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, एक्सटर्नल फीचर और उसका बारे में भी वीडियो कर लेंगे, क्योंकि उसका बारे में जानने से और थोड़ा इजी होगा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर जानने में। ठीक है, तो हार्ट क्या है, पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे हार्ट क्या है। देखिए, हार्ट एक है, हार्ट इज ए कोनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडिल मीडियस्टर्नम। मतलब हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन। कौन सी टाइप का ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से बना होता है। सिचुएटेड कहाँ पर सिचुएटेड होता है? मीडियस्टर्नम। मतलब दो जो हमारा लंग्स होता है उसका बीच में स्टर्नम जो एरिया में होता है, वही बीच का एरिया को हम मीडियस्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, वही एरिया में वो प्रेजेंट होता है। देन इट एनक्लोज विद इन द पेरिकार्डियम। मतलब ये जो एनक्लोज होता है, मतलब किसका अंदर में वो रहता है, उसका कवरिंग, हार्ट का कवरिंग जो है वो पेरिकार्डियम होता है। ठीक है, देन इट पंप करता है ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी का डिफरेंट पार्ट को ये क्या पंप करता है? ब्लड देता है, ब्लड को पंप कर देता है। ये हार्ट एक्चुअली क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। मतलब उसका काम है ओनली पंप करना है। मतलब इसे पंप करेगा, जो ब्लड को थ्रो करेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ को ऐसे हम पंप करने से, मतलब उसको स्क्वीज करने से, वो उसका अंदर में जो ब्लड होगा वो आगे जाएगा। तो इसका काम ऐसा है। तो पंप द ब्लड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी का हर पार्ट को ये ब्लड देता है। ब्लड का साथ में क्या जाता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो होता है हमारा बॉडी को, वही ब्लड का साथ में न्यूट्रिएंट भी जाता है। हम जो खाना खाता है, वो खाना से हमको जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो किसका साथ में जाता है? ब्लड का साथ में। नहीं तो हर सेल को कैसे जाएगा? ब्लड का साथ में ही जाएगा। ठीक है, हार्ट इज प्लेस ऑब्लिकली बिहाइंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम जो हमारा होता है, चेस्ट जो होता है, उसका बीच में जो हड्डियाँ होता है हमारा स्टर्नम, जो ऐसे मतलब ऐसे हमारा स्टर्नम जो होता है, ठीक है, जो स्टर्नम होता है उसका हार्ट इज प्लेस ऑब्लिकली बिहाइंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम में आगे रहता है, उसका नीचे में ये उसको प्रोटेक्ट करता है। उसका नीचे में ये हार्ट जो है हमारा ऐसे ऑब्लिकली रहता है। ठीक है, ऑब्लिकली ऐसे रहता है। ठीक है, सपोज ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो ऐसा ऑब्लिकली रहता है, ऐसे सीधा नहीं, ऑब्लिकली टेढ़ा रहता है। ठीक है, तो वो किसका पीछे में रहता है? स्टर्नम का पीछे में रहता है, बिहाइंड द स्टर्नम एंड एडजॉइंग द पार्ट ऑफ द कोस्टल कैटिलेज। इसका साथ में हमारा साइड में क्या होता है? कैटिलेज होता है। इसे हमारा मतलब रिब्स होता है, रिब्स का साथ में, रिब्स जब वो स्टर्नम का साथ अटैच होता है, यहाँ पर हमारा कैटिलेज सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैटिलेज होता है। ठीक है, ये सब रिब्स है हमारा। ठीक है, तो ये अर्जिंग पार्ट ऑफ द कैटिलेज, मतलब हार्ट ऐसे रहता है, मतलब ऐसे रहता है जो ये हमारा कैटिलेज को भी टच करता है। तो हार्ट ऐसा रहता है, 1/3 ऑफ इट लाई टू द राइट। मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट 1/3 रहता है राइट को। ये सपोज राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा रहता है राइट को, और जो ज़्यादातर पार्ट है ये हमारा रहता है कहाँ? लेफ्ट को रहता है। मतलब 2/3 रहता है लेफ्ट साइड को, लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन, एंड 1/3 रहता है राइट को। मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो राइट को 1/3 रहता है और 2/3 रहता है लेफ्ट साइड को। ठीक है, ये बात ये है। ठीक है, क्लियर?
देन हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। हार्ट अभी अभी हम डिस्कशन क्या किए हैं, दो ब्लड को पंपिंग करता है ब्लड को, तो ब्लड कौन सी डायरेक्शन में जाता है, द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रिया, एट्रिया से जाता है टू द वेंट्रिकल, एट्रिया से जाता है वेंट्रिकल। कैसे जाता है, एट्रिया ऊपर में होता है, वेंट्रिकल नीचे में होता है, तो एट्रिया से वेंट्रिकल को जाता है, जो उसका डायरेक्शन कैसे होता है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। ये हम डायग्राम में देखेंगे, ये एक डायग्राम है, देखिए ये है हमारा राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया एंड ये है राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड जब सुपीरियर, ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये वेना कावा से ब्लड आता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ब्लड आता है पहला आता है कहाँ, राइट एट्रियम को, राइट एट्रियम से जब ब्लड आता है, ये अपर चैम्बर है, अपर से डाउनवर्ड आएगा, फिर फॉरवर्ड आगे आएगा, फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट का तरफ जाएगा। ये पल्मोनरी ट्रंक दे के, पल्मोनरी आर्टरी दे के ये जाएगा लंग्स को जाएगा, तो ये लेफ्ट का तरफ जाएगा क्योंकि लंग्स को जाएगा, ठीक है, क्योंकि लंग्स जाके प्यूरिफिकेशन होके फिर ये लेफ्ट एट्रिया दे के, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल दे के, फिर ये यहाँ आर्च ऑफ आर्टा दे के बॉडी को सप्लाई होता है, ठीक है। ये हो गया। तो एट्रिया से वेंट्रिकल कैसे जाता है, डाउनवर्ड पहले नीचे को आता है, फिर फॉरवर्ड आगे जाता है ब्लड, फिर लेफ्ट का तरफ जाता है, ठीक है। देन अगर हार्ट का मेजरमेंट देखेंगे तो ये क्या है, अबाउट 12 उसका लेंथ होता है सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर उसका वाइड होता है, ठीक है। एंड वेट अगर देखेंगे तो ये है कि कितना 300 ग्राम होता है मेल में एंड फीमेल में होता है 250 ग्राम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन एक्सटर्नल फीचर का और एक बात देखेंगे तो क्या है, ये जो वीडियो में हम थोड़ा ओवरऑल बोल देते हैं और आगे उसका और पार्ट में हम उसको ब्रीफली और डिस्क्राइब करेंगे। एक्सटर्नल फीचर का अगर देखेंगे, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर, जैसे हम बोल दिए 4 चैम्बर क्या है, एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल भी 2 है, लेफ्ट एंड राइट। तो ये हो गया चारों चैम्बर 1 2 3 4। राइट साइड में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल हुआ, लेफ्ट साइड में हुआ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हम देखिए हमारा राइट हैंड में इसका लेफ्ट क्यों रहता है, हम पेशेंट का हमेशा ये जो डायग्राम बनाते हैं हम पेशेंट का हिसाब से देखते हैं, तो पेशेंट होगा उसका तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो डायग्राम ऐसे ही होता है, ठीक है। 4 चैम्बर हो गया। द एट्रिया लाइज एबव एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल, मतलब जो वेंट्रिकल है नीचे का तरफ रहता है, एट्रिया ऊपर का तरफ रहता है, एंड बिहाइंड मतलब जब ये लाई कर जाता है हार्ट, जब टिल्ट होके ऐसे रहता है, तो ये जो एट्रिया है ये ज़्यादातर पीछे का तरफ पोस्टीरियर का तरफ रहता है, अंटीरियर तरफ का ज़्यादातर वेंट्रिकल रहता है, ठीक है। तो एट्रिया कहाँ रहता है, वेंट्रिकल का ऊपर में रहता है एंड पोस्टीरियर रहता है, ठीक है। देन ग्रुप का बारे में देखते हैं। ग्रुप जो है मतलब सल्कस जो है ये तीनों तरह का होता है, जैसे एंटीरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप का मतलब गड्ढा होता है, मतलब जहाँ 2 चीज जॉइंट होता है, जैसे एट्रिया जॉइंट होता है, वेंट्रिकल जॉइंट होता है, नहीं तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों जॉइंट होते हैं, तो उसी हिसाब से इसका नाम का हिसाब से ऐसे ही जॉइंट होता है। देखिए एट्रियो एंड वेंट्रिकुलर ग्रुप्स मतलब एट्रियो वेंट्रिकल का बीच में जो सल्कस होता है, जो ग्रुप होता है, जो गड्ढा होता है, उसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप बोलते हैं। मतलब एट्रिया एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप मतलब एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल से जो सेपरेट होता है उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह इंटर एट्रियल मतलब दोनों एट्रिया का बीच में जो जॉइंट होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं इंटर आर्टिकुलर।
इंटर एट्रियल। तो एट्रिया सेपरेटेड ईच अदर बाय द इंटर एट्रियल ग्रुप, ठीक है। देन इंटर वेंट्रिकुलर मतलब दोनों वेंट्रिकल का लेफ्ट एंड राइट का बीच में जो सल्कस होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप को भी सल्कस बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर ग्रुप। द वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों जो सेपरेट होते हैं बाय द इंटर वेंट्रिकुलर ग्रुप which is subdivided into anterior and posterior। मतलब उसका आगे हम बाद में उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देन और क्या है, और थोड़ा सा पार्ट है जो हम बोल देंगे। हार्ट हैज क्या क्या पार्ट होता है, अपेक्स होता है, बेस होता है एंड 3 सरफेस होता है, बॉर्डर भी होता है। अपेक्स क्या है, हार्ट का जो है डाउनवर्ड डायरेक्टेड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेफ्ट, मतलब अपेक्स ये है, ये अपेक्स है। ये जो डाउनवर्ड रहता है, फॉरवर्ड रहता है, डाउनवर्ड नीचे का तरफ रहता है, फॉरवर्ड रहता है मतलब आगे का तरफ, थोड़ा ऐसे सीधा तो नहीं ना, आगे का तरफ झुक जाता है, तो फॉरवर्ड एंड लेफ्ट, लेफ्ट का तरफ रहता है, ठीक है। अपेक्स उसका, ये अपेक्स बीट जब देखते हैं हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, ठीक है, पेशेंट का। तो बेस, बेस जो है वो इसका बेस है, मतलब ये सपोज मान लीजिए ये हार्ट है, इसका अंटेरियर तरफ ये है एंड पोस्टीरियर इस तरफ है। तो जब ये ऐसे अंटेरियर और पोस्टीरियर, जब हम इसको ऐसे रख देंगे, बॉडी में ऐसे ही रहता है, लाई करता है, ठीक है, तो पोस्टीरियर तरफ पीछे का तरफ चला जाता है, ठीक है। तो वही बोलते हैं उसका ये बेस है, ये अपेक्स है, तो बेस जो है पीछे का तरफ चला जाता है, ठीक है, चला जाता है। ये देखिए बेस पोस्टीरियर सरफेस में चला जाता है, डायरेक्टेड बैकवर्ड, पीछे का तरफ चला जाता है। 3 सरफेस, 3 सरफेस क्या है, अंटेरियर, इंफीरियर। अंटेरियर को हम स्टर्नो कोस्टल बोलते हैं क्योंकि आगे का तरफ वो स्टर्नम का साथ में और कोस्टल मतलब रिब का साथ में लगा हुआ, इसलिए बोलते हैं स्टर्नो कोस्टल। इंफीरियर नीचे का तरफ जो है सरफेस जो लाई करता है डायफ्राम का ऊपर में, एंड लेफ्ट लैटरल, लैटरल भी रहता है उसका, ठीक है, लैटरल तरफ भी रहता है, लेफ्ट लैटरल बॉर्डर भी उसका रहता है, सरफेस रहता है। बॉर्डर, बॉर्डर क्या है, जो 3 सरफेस, हाँ 3 सरफेस एंड बॉर्डर। बॉर्डर जो है सरफेस आर डिमार्केटेड, बॉर्डर जो है वो किसको डिमार्केट करता है, सरफेस को, मतलब 2 सरफेस का बीच में जो लाइन होगा उसको हम बॉर्डर बोलेंगे। तो इसी हिसाब से हमारा अपर बॉर्डर होता है, इंफीरियर बॉर्डर होता है, राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर भी होता है, ठीक है। जो आगे वीडियो में हम उसको एक एक करके अपेक्स क्या है, बेस क्या है, बॉर्डर, सरफेस सब पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हम हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन जैसे है, वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, एंड ब्लड कैसे फ्लो होता है, एंड उसका मेजरमेंट भी हम बोले हैं। देन एक्सटर्नल फीचर में जैसे उसका 4 चैम्बर होता है, एंड उसका ग्रुप होता है, एंड इसका अपेक्स बेस कहाँ पर रहता है, एंड 3 सरफेस रहता है, बॉर्डर रहता है, वो हर चीज़ को हम आगे वीडियो में और ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड do subscribe our channel and like and share the video. Thank you for watching.